इटावा में 15 जनवरी की रात नंदन कानन एक्सप्रेस से चुराए गए बच्चों को राजकीय रेलवे पुलिस ने किया बरामद। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। अलीगढ़ से मिर्जापुर तक की रेलवे पुलिस की कई टीमों ने रात दिन एक करके ये सफलता पाई है, जिसमें बच्चा चुराने वाले आरोपी ने पुलिस को बहुत छकाया है। लंबी जांच के बाद आखिर दादरी के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एक दंपत्ति को 3.5 लाख रुपए में बच्चा देने का सौदा किया था। एडवांस में 1 लाख रुपए भी ले चुका था। कानपुर तक तो आरोपी सीसीटीवी कैमरे में दिखा है, लेकिन वहां से वो फिर पुलिस की नजर से ओझल हो गया। रेलवे पुलिस ने फिर अलीगढ़ स्टेशन से जांच शुरू की और यही उसे बड़ी सफलता मिल पाई है। फोन पे, आपको बता दें कि फोन पे के पेमेंट के जरिए खरीदी गई टिकट से आरोपी आया पुलिस के शिकंजे में। बच्चे को पाकर बच्चे की मां और नानी बेहद खुश हैं। रेलवे पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रही हैं। तीनों गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है? ये दिनांक 14/15 की रात में नंदन कानन एक्सप्रेस से महिला अपने 10 माह के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी कोडरमा के लिए। और उसे जो जानकारी हुई, उसका कहना था कि 1 से सवा बजे के बीच उसकी सीट पे उसका बच्चा नहीं मिला और जो को पैसेंजर बैठा हुआ था वो लेकर के कहीं उतर गया। इसकी जानकारी उसने मिर्जापुर स्टेशन पे जाके दी, जहां पर मैं 0 FIR पंजीकृत हुआ। कंटेंट जो FIR का था उसमें उसने ये लिख करके दिया कि जो को पैसेंजर था उसने इटावा जंक्शन के पास, इटावा में जब ट्रेन गुजरी तो वहां पर मैं मुझे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिसके बाद मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला। उस पर 16 तारीख को इटावा में मुकदमा पंजीकृत किया गया क्राइम नंबर पे लेकर के। और नंदन कानन एक्सप्रेस के जितने भी स्टॉपेज थे इटावा से लेकर के और आगे के स्टेशनों के, उसके सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। करीब फतेहपुर स्टेशन पे नंदन कानन जब पहुंचती है और ट्रेन का मूवमेंट होता है, उस समय बच्चे को लेकर के उतरता हुआ वो व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी सीसीटीवी फुटेज से आगे नगर निगम के और बाकी जो शहर में सीसीटीवी लगे हैं वहां से मूवमेंट करते हुए टीम बस अड्डे तक पहुंची फतेहपुर। वहां करीब 2 घंटे वो रहा था। उसके बाद वो बस से चढ़ करके आया कानपुर और कानपुर के बाद से उसकी फुटेज नहीं मिली। फिर टीम बना दी गई थी इसमें RPF की और इंस्पेक्टर अलीगढ़, इटावा और टुंडला की टीम हमारी लगातार मूवमेंट में थी और जगह को ट्रैक कर रहे थे। इस पे अलीगढ़ से जहां से वो महिला चढ़ी थी वहां की फुटेज को जब चेक किया गया तो को पैसेंजर उससे बात करता हुआ और उसके साथ ही मूवमेंट कर रहा था लगातार। ट्रेन में भी साथ चढ़ा था। उसने जब टिकट लिया था तो टिकट को चेक किया गया, उसमें फोन UPI से उसने पेमेंट किया था, जिसके आधार पर मैं उसके मोबाइल नंबर मिले, मोबाइल नंबर को ट्रैक किया गया। कई और नंबर निकले, उसके बाद उसे ट्रैप किया गया है और ट्रैप करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 3.5 लाख रुपए में हमारा सौदा हुआ था और अशोक और उसकी पत्नी पूनम के पास बच्चा है, उसको लेकर के आए हैं और बच्चे की सकुशल बरामदगी हुई है। अभियुक्त जो बच्चे को उठाया था उसका नाम सोनू सिंह है और ये शिकारपुर का रहने वाला है। बच्चे का मेडिकल कराया गया है, वो स्वस्थ है और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी हुई है, जो बच्चा बरामद हुआ है, इसमें सबसे अहम रोल किस चीज का है? जैसे CCTV है या पुलिस टीम ने किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की? इसमें एक आप जो RPF है हमारी, GRP है हमारी, अलग अलग स्टेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये लीड नहीं था कि बच्चा किस स्टेशन पे उतरा है और ना वो महिला ये बताने की स्थिति में थी। जो टाइमिंग उसने दिया था 1 से सवा बजे, उस समय ट्रेन कानपुर पार कर रही थी। तो उसके बाद ये स्थिति बनती है कि अगर 1 और सवा बजे उसके अनुसार हमारी जानकारी हो गई तो कानपुर के आसपास और बीच में जिस जिस जगह ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है, चाहे जो नॉर्मल स्टॉपेज है या आउटर पर में स्टॉपेज हुए, तो वो सारी चीजों को खंगाला गया, तब जाकर के फतेहपुर में ये चीजें ट्रैक हो पाई थी। हमारे थानाध्यक्ष खुद ही गए थे, वहां की टीम ने भी एक एफर्ट किया था सीसीटीवी फुटेज देखने में, तो वो चीजें क्लियर हो गई। महिला ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यही व्यक्ति है जो हमारा उतरा है। वहां से हमें उसके फुटेज मिले थे, लेकिन वो व्यक्ति कौन है ये महिला नहीं जान रही थी, क्योंकि महिला के साथ वो व्यक्ति तकरीबन 4 से 5 घंटे रहा था और बाकी जो ट्रेन में रहा था वो साथ में रहा था। व्यक्ति बच्चे को खरीदा है, उसे ऐसी क्या
क्या जरूरत पड़ गई कि बच्चे को खरीदने? उसके पास जो अभी तक पूछताछ में बात आई, उसके पास एक बेटी है और उसे एक बेटे की प्रत्याशा थी कि एक बेटा मेरे पास हो जाए। तो उसके क्रम में ये तय हुआ था और इसमें 1,10,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी उसने कर दिया था। बाकी पैसे ये हुआ था कि जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब लीगल वे में हम तुमसे लेंगे, तो उसके बाद हम तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। ये जो संपत्ति है ये करते क्या है, इनका कारोबार क्या है? ये चाउमीन का जो बनता है, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो चाउमीन का जो ड्राई पार्ट होता है वो ये सप्लायर है। सर, इसमें आपने जिस तरीके से बताया कि फोन पे से इसने टिकट लिया था, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लीड पुलिस को मिली। हाँ, वो लास्ट की फेज जब भी ये नहीं तय हो पा रहा था कि वो बंदा कौन है। फोटोग्राफ से हम अपने डाटा में और जगह भी इस तरीके की घटना वाले हैं उसको हम मैच करा रहे थे, कोई आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये नहीं पता कि वो बंदा कहाँ का रहने वाला, क्योंकि बंदा बुलंदशहर शिकारपुर का रहने वाला, दंपत्ति नोएडा दादरी के रहने वाले जिनको चाहिए था, और वो चढ़ा था ट्रेन से अलीगढ़ से। तो ये क्योंकि रेलवे के साथ क्या हो जाता है कि जो लिंक है वो बड़े लंबे पड़ जाते हैं, जिले के साथ तो एक जिले के अंदर हो गया तो बड़ा लंबा सा एक लिंक हो जाता है, तो उसके लिए एक इश्यू होता है। लेकिन ये लीड, लास्ट की लीड जब आई है कि हाँ उसको ये भी देख लिया जाए कि टिकट उसने कहाँ से लिया है, तो उसमें ये आया कि हाँ नहीं, टिकट काउंटर पे और उसने यूपीआई से पेमेंट किया है। बच्चे को खरीदने वाले और बेचने वालों के बीच में क्या करें? आपस का एक बहुत दूर का रिलेशन है उनका, वो दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित हैं। ये दंपत्ति जो है उनको पता था कि बच्चा जो आया वो चोरी का है? हाँ, पेमेंट उन्होंने किया था। आपको बता दें, आरोपी सोनू सिंह बुलंदशहर के शिकारपुर का रहने वाला है, लेकिन अब वो पत्नी सहित गिरफ्तार हो चुका है। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।